हेलो गाइस। अब हम लोग करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, एक एक बच्चे को एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और इससे पहले ना मैंने दो वीडियोस बनाई थी। ठीक है, उन दो वीडियोस में आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में तो मैंने पूरे क्लास 11th का रिवीजन करवा दिया था। ठीक है, पूरे क्लास 11th का जो था ना वो मैंने रिवीजन करवा दिया था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको रिलेशंस और उसके टाइप समझा दिए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ उसको देख लेना, फिर आप इस वीडियो पे आना। ठीक है, और अगर नहीं भी देखिए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बाद में देख लेना। इस वीडियो को पहले आप लोग देखो, और एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, ये बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास में ना कुछ रिलेशंस दिए हुए होंगे, आपको बताना है कि उन रिलेशन में कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अभी करेंगे, टेंशन मत लो। जैसे यहाँ पे देखो पहले क्या बोल रखा है, रिलेशन इन द सेट ए। अभी आपको कोई ए सेट दे रखा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये ए सेट आपको दे दिया, डिफाइंड एज, यहाँ पे ना ये आपको रिलेशन दे रखा है, आर से ना रिलेशन डिनोट होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या दे रखा है कि रिलेशन के अंदर आपको एक्स वाई मिलेगा जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अभी समझते हैं। देखो गाइस, आप लोगों के पास में ना जैसे यहाँ पे देखो ए सेट दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास में ए सेट है ना, ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों का। सर ए सेट दे रखा है हमारे पास में कितना, 1 2 3। ठीक है, 13 और 14। ठीक है, अभी आपको अभी मान लो मेरे को ना अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या है, तो मैंने बोला देखो जो मेरा ए सेट लिखा हुआ है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने देखा यार कि ये ए सेट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ए सेट ले लिया। फिर दूसरा भी आपके पास में क्या होगा, देखो अगर पहला सेट ए होता है ना तो दूसरा सेट भी ए ले लिया करो। ठीक है, जैसे पहला सेट ए है ना तो दूसरा सेट भी हम लोग ए ले लेंगे। ठीक है, जो कितना हो जाएगा बताओ, यही हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 13 14 तक ये मैंने क्या करा, यहाँ पे ए दो सेट ले लिए। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ। ठीक है, क्या निकालने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो गाइज आप लोगों को ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना अच्छे से आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं इनका, जैसे यहाँ पे पहले पहले ना इस वाले एलिमेंट को सारे इन एलिमेंट के साथ लिख दो, मतलब 1 को लिख दोगे 1 के साथ में। ठीक है, तो 1 को लिख दोगे 1 के साथ में, फिर इस 1 को लिख दोगे 2 के साथ में। ठीक है, फिर इस 1 को लिख दोगे आप लोग 3 के साथ में। ठीक है, ऐसे करोगे, फिर आप 2 को भी लिख दोगे, 2 को 1 के साथ लिख दोगे, ऐसे तो करोगे बताओ, 2 को 1 के साथ। ठीक है, फिर 2 को 2 के साथ, अच्छा 1 को 3 के साथ लिखा था ना, 1 को 14 के साथ भी लिख दोगे ऐसे ना। 1 को पहले 1 के साथ लिखा, फिर 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को 3 के साथ, 1 को 14 के साथ। यहाँ पे एक काम करो 1 और 14 लिख दो, फिर ऐसे ही आप सारी तो लिख दोगे बताओ, ऐसे सारे लिखोगे ना आप लोग। 2 को 1 के साथ लिखोगे, 2 को 2 के साथ लिखोगे, है ना, इस तरीके से। ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनाना आता है ना, ऐसे 3 को सारे इनके साथ लिख दो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ऐसे करते करते आप लास्ट में 14 को 14 के साथ लिख दोगे, यही तो करोगे। लेकिन अब देखो ये जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ना, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट अगर मैं ले लूँगा तो वो रिलेशन बन जाएगा। देखो क्योंकि अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ना भाई रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ये मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मेरे को मान लो ये पता चल गया, देखो जैसे मेरे को ये पता चल गया ना कि मान लो आपके पास में क्या है, लेट से हमारे पास में ए सेट है आप लोगों का, ये दे रखा है मान लो। ठीक है, 1 2 3 4। अब अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, तो याद है गाइस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ठीक है, 3 3 आ रहा है, और 4 4 आ रहा है। अगर हम इन सबके डबल आ जाते थे ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता था। तो अभी तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो अभी सब आ रहे हैं, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है, तो आपने देख के बता दिया ना। बट अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये सब काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने जब निकाल लिया ना, अब हम लोग ये देखते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो रिलेशन निकलता है ना, तो उसने बोला रिलेशन कैसे निकलेगा आप लोगों का, रिलेशन ऐसे निकलेगा, देखो इस फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब रिलेशन में एक्स और वाई आएगा आप लोगों का, और एक्स और वाई कैसे आएगा बताओ आप लोगों का, इस तरीके से आएगा, 3x माइनस में वाई इज इक्वल टू 0। देखो आपको इतना पता है ना, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। ठीक है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, मतलब इन्हीं में से कुछ एलिमेंट लूँगा मैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है ना, तो इन्हीं में से कोई एलिमेंट मैं इसमें ले लूँगा, ठीक है। अब कैसे लेंगे वो हम इस इक्वेशन से पता करेंगे। देखो अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। जो ये पहला वाला x होता है ना, ये पहले वाले ए सेट से आएगा। तो ये जो पहला वाला x है आपका, ये पहले वाले ए सेट से आएगा। और ये जो दूसरा वाला y है ना आप लोग को, ये दूसरे सेट दूसरे ए से आएगा, ठीक है। तो ये दूसरे ए से आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो पहला वाला पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे मैंने देखा कि पहला वाला पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखो जरा, मतलब इसका मतलब पता क्या है गाइस, कि हम ये जो ए है ना, मतलब जो x है, x ही तो पहले वाले सेट से आएगा ना, मतलब यहाँ से आपको x लेना है और यहाँ से आपको y लेना है। मतलब मैं x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक ले सकता हूँ और y की वैल्यू भी तो 1 से लेके 14 तक आ सकती है ना। देखो ये इक्वेशन लो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को देखो जरा। ये इक्वेशन क्या है आपके पास में, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको y की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना बन जाएगा, 3x ऐसे, ठीक है। माइनस का y उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा बताओ, प्लस का y। 0 ऐसे, ठीक है। माइनस का y उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का y। तो 3x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 प्लस y कितना हो गया बताओ आप लोग का, y हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसमें x की अलग अलग वैल्यूज़ डालूंगा तो मेरे को अलग अलग y मिल जाएगा। चलो अब डाल के देखते हैं, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले आप x की जगह पे 1 डाल दो। डाल सकते हैं ना, बताओ भाई। x की वैल्यू तो मैं 1 से लेके 14 तक डाल सकता हूँ और y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही आनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 डालो जरा पहले, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैं x की जगह पे 1 डालूंगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल दो तो y कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, y आ जाएगा आप लोग का 3, x की जगह पे 1। तो y कितना आ गया बताओ आप लोगों का, y आ गया आपके पास में 3, ठीक है। मतलब 1 डालने पे 3 आ गया, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो 1 डालने पे मेरे पास में 3 आ गया। अब x की वैल्यू 2 डालो जरा, तो x इज इक्वल टू 2। तो y कितना आ जाएगा जरा बताना मेरे को। यहाँ पे x की जगह पे 2 डाल दो ना, तो 3 इंटू 2, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू मैं 3 डाल दूंगा, तो x इज इक्वल टू 3 डालो जरा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 इंटू में x की जगह पे 3 डाल दिया तो y कितना आ गया, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये डाल सकता हूँ ना मैं, देखो x इज इक्वल टू 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, क्या दिक्कत है बताओ। 1 2 3 डाल सकते हैं, 4 भी, 14 तक डाल सकते हो ना x की वैल्यू तो, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं 4 डालता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा ना, तो y कितना आ जाएगा चेक करो, y आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालो तो 3 इंटू में 4, तो y कितना आ गया बताओ आप लोग का, 12 आ जाएगा। बिल्कुल y 12 आ सकता है ना यार, देख लो y की वैल्यू 12 आ तो सकती है, क्योंकि 1 से लेके 14 तक है ना y तो, ठीक है। तो y की वैल्यू 12 भी आ सकती है। अब जैसे मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, जैसी जैसी क्या करोगे आप लोग, जैसे आप यहाँ पे ना देखो x की वैल्यू 5 डालो, जैसे आप x की वैल्यू 5 डालोगे ना, x की वैल्यू 5 डालोगे तो y कितना आ जाएगा चेक करो, 3 इंटू में 5, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15। भाई y 15 आ ही नहीं सकता, देखो ना दूसरा वाला सेट से आना था ना y में तो 14 तक की एलिमेंट है, 15 तो आ ही नहीं सकता। तो x की जगह पे आप 4 डाल सकते हो, बिल्कुल नहीं, सॉरी, x की जगह पे आप 5 डाल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट y 15 तो नहीं आ सकता ना, तो इस एलिमेंट को हम नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो गाइज आपका रिलेशन क्या बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो जब आपने 1 डाला तो 3 आ गया, तो 1 डालने पे 3 आ गया आप लोगों का, ठीक है। ऐसे 2 डालने पे क्या आ जाएगा बताओ आप लोगों का, 6 आ जाएगा। ऐसे 3 डालने पे क्या आ जाएगा बताओ आप लोगों का, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डालने पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। 4 डालने पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, 12 आ जाएगा। तो बस यही तो डाल सकता हूँ मैं, 5 तो डाल सकता हूँ, देखो x की वैल्यू 5 डाल सकता हूँ, बट y 15 आ जाएगा जो कि सही नहीं है। तो बस यही रिलेशन के एलिमेंट हो जाएंगे, बताओ। तो रिलेशन क्या बन चुका है बताओ आप लोग का, यहाँ से रिलेशन बन जाएगा आपके पास में 1 डालने पे 3 आ गया, ठीक है। तो 1 डालने पे 3 आ गया, ठीक है। 2 डालने पे 6 आ गया, तो 2 डालने पे 6 आ गया, वो भी लिख दो। 2 डालने पे 6 आ रहा है ना, तो 2 डालने पे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 डालने पे 9 आ जाएगा, तो 3 डालने पे 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 डालने पे 9, 4 डालने पे 12 आ जाएगा, तो 4 डालने पे 12 आ गया आपके पास में, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे, अब देखो, अब ये जब रिलेशन ऐसी फॉर्म में आ जाता है ना आप लोगों का, देखो पहले ये जो फॉर्म लिखी हुई थी ना आप लोगों की, ये कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें ना पता नहीं चलता है एलिमेंट्स का। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को ये सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है ना, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे जब भी आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी ना, तो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, अब सही है ये, ठीक है।
ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म थी, तो इसमें अब इजीली आपको एलिमेंट समझ आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करनी थी। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, आपका ए सेट जो होता है, जैसे यहाँ पे देखो ए सेट क्या है आपके पास में, देखो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14 तक। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो इन सब का डबल होना चाहिए। मतलब जो सेट होता है ना, सेट देखो यहाँ पे सेट क्या है, ए सेट, ये बोल लो ये बोल लो, दोनों सेम ही तो है। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, अप टू 14 14 तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उन सब का डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको किसी का भी डबल नहीं दिख रहा है, ना 1 1 दिख रहा है, ना 2 2 दिख रहा है, ना 3 3 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे जो आपका रिलेशन था ना, देखो पहली बात क्या बोल दोगे आप लोग यहाँ पे कि आर यानी कि रिलेशन जो है, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही लिख करके आना पूरा प्रॉपर, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे आपको फुल। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है बताओ? बिकॉज एवरी, ठीक है, कई लोग एवरी भी लिख लेंगे और कई लोग ना ऐसा साइन भी बना देंगे इसके लिए, ठीक है, मतलब ये वाला साइन भी बना सकते हैं कई लोग, ये फॉर ऑल के लिए होता है, मतलब एवरी बोल लो या ऑल बोल लो, ठीक है। देखो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सबके डबल होने चाहिए थे ना, बट वो नहीं आ रहे। तो हम बोलेंगे एवरी, अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए पहला 1 है तो दूसरा भी 1, पहला 2 है तो दूसरा भी 2, मतलब बराबर होने चाहिए ना। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है इसका कि हर ए कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब देखो ना इस रिलेशन में, इसका मतलब समझा रहा हूँ, ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, मतलब 1 1 भी नहीं आ रहा इस रिलेशन में, 2 2 भी नहीं आ रहा इस रिलेशन में, 3 3 कुछ भी तो नहीं आ रहा, ठीक है। जितने ए सेट के अंदर एलिमेंट थे ना, सबका डबल आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करो कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था ना, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक का केस पता क्या होता है कि अगर आपका ए बी आ रहा है, मान लो अगर आपके पास में ए बी आ रहा है ना, तो ए बी का उल्टा बी ए बी आना चाहिए, ठीक है। ए बी का उल्टा क्या आना चाहिए यहाँ पे, बी ए बी आना चाहिए। तो चेक करते हैं जरा इसको, देखो अगर मैं देखूँ 1 3 है, ठीक है, 1 3 है, तो क्या आपको 1 3 का उल्टा 3 1 दिख रहा है? चेक करो जरा, 1 3 है तो क्या 1 3 का उल्टा 3 1 दिख रहा है इस रिलेशन में? नहीं सर। तो आप बोलोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर आप लोगों का सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा बताओ? बिकॉज, फिर आप इसका रीज़न बता दो ना। बिकॉज 1 3 तो रिलेशन में आता है आप लोगों का, देख लो 1 3 तो इस रिलेशन में आ रहा है ना, बट उसका उल्टा 1 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 1, वो तो रिलेशन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो 1 3 तो रिलेशन में है, बट 3 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक और चीज़ बच गई आप लोग की, दैट इज़ योर ट्रांजिटिव। चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के लिए पता क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि अगर मान लो आपका ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी अगर रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो फिर ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तीनों। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब इसमें ना मैं आपको देखो एक इसको लेकर के देखना जरा, 1 3 ले लो और 3 9 ले लो जरा, ठीक है। अब मेरे को कैसे दिखा, कि मेरे को कैसे पता चला कि यही दिखना है? देखो ना 1 3 ले लो आप लोग और 3 9 ले लो आप लोग, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ तो इसको बी बोल दूंगा, क्योंकि अब देखो वापस ये बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैंने ऐसे सोचा कि ए ये बी पे ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा यार ये ए है ये बी है, तो जो बी पे ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ बी से दूसरा स्टार्ट कौन सा हो रहा होगा, यही वाला। तो देख लो यहाँ पे, देख लो ये बी हो जाएगा, और ये दूसरा एलिमेंट है ना 9, तो कोई दूसरा एलिमेंट है, इसको सी बोल दो। तो देखो 1 3 तो रिलेशन में, चेक कर लो 1 3 इस रिलेशन में, 1 3 आपका रिलेशन में, एंड 3 9 भी क्या है बताओ आप लोग का रिलेशन में है। चेक कर लो 1 3 है, 3 9 भी इस रिलेशन में है। तो बट क्या ए कॉमा सी है क्या? चेक करो, ये जो 1 और 9 है, यही तो A 9, भाई यही तो 1 9 होगा, 1 9 ए और सी, क्या ये रिलेशन में है बताओ? आपको 1 9 कहीं दिख रहा है बताओ? यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर। तो 1 9 आपका रिलेशन में नहीं है ना, मतलब A, C आप लोगों का रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो A, B तो रिलेशन में था, B, C भी रिलेशन में था, बट A, C रिलेशन में नहीं है, तो हम बोल देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो वाइज ये हो गया आपके पास में कौन सा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट आया होगा ना, तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है।
अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो फिर से सेट बिल्डर फॉर्म आ गई ना आप लोगों की, तो इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो जो मेरे को समझ आता है ना वो करते चलता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आसान ही होते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन। सबसे पहले ना आप लोग सेट देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे सेट किसका दे रखा है बताओ आप लोगों को। सेट दे रखा है सर नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट तो पता ही है ना आपको क्या होता है, जैसे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन तक चलते जाते हैं। पहला सेट नेचुरल नंबर का है, तो दूसरा सेट भी किसका होगा, नेचुरल नंबर का ही होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन तक ये भी चलता ही जाएगा। ठीक है, फिर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो एलिमेंट निकलेंगे वही तो रिलेशन होता है ना। लेकिन लेकिन देखो इसने रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, इसने बोला रिलेशन के अंदर आपको x और y मिलेगा। ठीक है, रिलेशन के अंदर आपको x y मिलेगा सच दैट कि जो y होगा ना आप लोगों का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 से आएगा। y कैसे आएगा, जब आप ये करोगे x प्लस 5, एंड x जो होगा ना आप लोग का वो 4 से लेस होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने सोचा कि यार इसको कैसे करूं। देखो मैंने सोचा यार कि ये जो x होता है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो x होता है ये पहले वाले सेट से आता है, और जो ये y होता है ये आपका दूसरे वाले सेट से आता है। तो अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है y, ये वाली इक्वेशन लिखी है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको देखो आप लोग। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वाली। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखा मैंने यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वाली। अब इस इक्वेशन को मैं जैसे ही देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे को x की वैल्यू 4 से लेस पुट करनी है। अब 4 से लेस तो क्या होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, सब होते हैं ना। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सब पुट कर सकते हो, और y की वैल्यू भी 1 2 3 ये सब ही आनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 से लेस पुट करनी है। तो x आपका देखो पहले सेट से आएगा ना, तो पहले सेट में 1 2 3 है, तो 4 से लेस क्या होता है, 1 2 3 तो होता है। मतलब आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, और 3 पुट कर सकते हो, क्योंकि 4 से लेस तो यही होता है ना। तो बस अब पुट कर लो जरा, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो अब देखना क्या होगा, जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे ना, तो y कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, y आ जाएगा 1 प्लस में 5, तो y आ जाएगा आप लोग का 6। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे y 6 आ गया। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर 2 रखो जरा यहाँ पे x की जगह पे 2 रखोगे ना, तो y कितना आएगा चेक करना। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 2 रख दो, तो 2 प्लस 5, तो y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप x मतलब 2 रखने पे कितना आ गया बताओ आप लोग का, 7 आ गया। ऐसी जब आप x की जगह पे 3 रखोगे तो फिर कितना आएगा सोच के देखो, 8 आ जाएगा ना। जैसे ही आप x की जगह पे 3 रखोगे, मैं करके बता देता हूँ आप लोग को ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ आप लोग का 8। तो यानी कि 3 रखने पे 8 आ रहा है। ठीक है, 3 रखने पे 8 आ गया आप लोग का। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब रिलेशन आपको जो ये फॉर्म दिख रही थी ना, अब वो ऐसे मिल गया आप लोगों को कि 1 रखने पे 6 आया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जो रिलेशन मिल गया उसको लिख लेते हैं। क्या रिलेशन मिला बताओ आप लोग को, कि 1 रखने पे 6 आ रहा है। ठीक है, 1 रखने पे 6 आ गया, 2 रखने पे 7 आ गया। ठीक है, तो 2 रखने पे आप लोगों का 7 आ गया, और 3 रखने पे कितना आ गया बताओ आप लोगों का, 3 रखने पे आप लोगों का 8 आ गया। आई होप इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब बस अब आपको ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं अगर आप बात करूँ ना रिफ्लेक्सिव की, देखो आप सेट देखा करो, सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर के सेट में तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक आते हैं। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है ना, तो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए देखो जो सेट होता है, सेट के सारे डबल होने चाहिए। मतलब जैसे 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, इन्फाइनिट इन्फाइनाइट तक होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना उन सब का डबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3, कुछ भी नहीं है, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट, आर इज नॉट। धीरे धीरे आप मेरे साथ ना पैटर्न समझते जाओगे। ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है बताओ, बिकॉज बिकॉज एवरी बिकॉज एवरी
ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब नहीं आ रहा है ना इस रिलेशन में, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, बताओ। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर मान लो जैसे 1 2 आ रहा है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 6 दिख रहा है ना, 1 6 का उल्टा 6 1 भी नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे को ये समझ आया कि सर 2 7 भी तो बोल सकते थे आप, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे को ये दिखा ना 1,6, आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना 1,6, तो 1,6 का उल्टा 6,1 तो है ही नहीं इसमें, समझ पा रहे हो बात को। तो मैं बोल दूंगा ना, जैसे देखो यहाँ पे 2,7 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसी को ले लेते हैं, हम बोलेंगे 2,7 तो रिलेशन में आता है कि नहीं आता बताओ, बट इसका उल्टा तो नहीं आ रहा ना, बट 7,2 क्या आपका रिलेशन में आ रहा है बताओ, क्या इस रिलेशन में आ रहा है, नहीं। तो हम बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट केस पता कौन सा वाला है, ये वाला जो अब ट्रांजिटिव के लिए मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये जो रिलेशन दे रखा है ना आप लोगों को, देखो ट्रांजिटिव के लिए आप लोगों को सबसे फंडा क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी आना चाहिए तब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर इसकी ना, ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन होती है, इसकी सेकंड डेफिनेशन पता क्या कहती है कि अगर सिर्फ ए कॉमा बी भी रिलेशन में आ जाए ना, मतलब बी से कोई एलिमेंट फिर चालू ही ना हो रहा हो, मतलब बी से कोई एलिमेंट स्टार्ट, मतलब जहाँ पे बी एंड हुआ ना, बी से कोई दूसरा एलिमेंट अगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो तब भी ट्रांजिटिव है, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। समझाता हूँ कैसे, देखो अभी आपने पीछे क्या किया था, जैसे यहाँ पे देखो ना आप लोग, इस वाले में देखना 1,3 था, तो 3 से स्टार्ट होने वाला था ना फिर कोई, जैसे तुम जहाँ पे 3 एंड हुआ तो वहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला था कि नहीं था, बिल्कुल था सर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बताओ, है ना। तो 1 3 था, तो फिर 3 से स्टार्ट होने वाला था आपके पास में, है ना। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को अगर आप देखोगे ना, इस चीज़ को अगर हम लोग देखें, तो अगर मतलब ए कॉमा बी है और फिर बी से स्टार्ट होने वाला बी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर सिर्फ ए बी ही हो, अगर बी से स्टार्ट होने वाला नहीं हो, तो भी ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो आप लोग, ठीक है, ये 1,6 वाला पकड़ना, 1,6, देखो इसको ए बोलोगे, इसको बी बोलोगे। अब क्या बी, जहाँ पे देखो बी एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है ना, क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है बताओ, नहीं है सर। आप दूसरा पकड़ लो, अच्छा 1,6 रिलेशन में है ना। अगला देखो 2,7 चेक करो जरा, 2,7 रिलेशन में, क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है बताओ, नहीं सर, सिर्फ ए बी ही तो आ रहा है रिलेशन में, बताओ सिर्फ ए बी ही तो आ रहा है रिलेशन में। दूसरा वाला पकड़ लो 3 8 वाला, 3 8 वाला, 8 कॉमा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 8 लिख रहा हूँ ना, तो सिर्फ 3 8 ही तो है रिलेशन में। क्या 8 से स्टार्ट होने वाला है, चेक करो जरा, सिर्फ 3 8 ही तो है ना रिलेशन में, 8 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं। तो जब सिर्फ ए बी ही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको ए बोला ना और इसको बी बोला, तो बी से अब 6 से कोई और थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है, चेक कर लो, कोई 6 से और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है। और अगर आप इसको ए बी बोल देते तो फिर देख लो 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब 7 जहाँ पे बी एंड हुआ वहाँ से दूसरा कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो सिर्फ अगर ए कॉमा बी भी रिलेशन में होता है ना, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव है बट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से समझ जरूर आया होगा। ठीक है, अब करते गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोगों का, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस एज, रिलेशन आप लोगों को ये दे रखा है। ठीक है, देखो समझते हैं पहले, जैसे मान लो ये आपको ए सेट दे रखा है। ठीक है, तो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, ए सेट दे रखा है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ए सेट दे रखा है। अब देखो पहला ए सेट है, देखो मैंने आपको कभी भी बताया ना, जब भी ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में आया ना, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ये वाली है ऐसे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, फिर दोबारा लिख दूंगा मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब रिलेशन देखो, रिलेशन क्या कह रहा है आप लोग का, रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन के अंदर आपको एक्स और वाई मिलेगा। ठीक है, एक्स और वाई मिलेगा, बट वाई इज डिविजिबल बाई वाई इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए। ठीक है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे ये कैसे होगा, देखो मैं समझाता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, देखो
बेसिकली आप एक चीज़ समझो ना, देखो हमें जो x मिलेगा ना, वो x कहाँ से मिलेगा आप ये सोचो, ठीक है, आपको x कहाँ से मिलेगा, x नहीं मिलेगा भाई, चला गया। देखो x कॉमा वाई, वाई अब कई लोग लिखेंगे यहाँ पे इमोशनल डैमेज है ना, चलो अब देखो जैसे ये लिखा हुआ ना x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई x, तो देखो जो आपका x होता है ना, ये आपका पहले सेट से x आएगा, दूसरे सेट से y आएगा, यही तो होता है आप लोग का, पहले सेट से x और दूसरे सेट से y आता है। अब मैं कह रहा हूँ देखो रिलेशन ये दे रखा है आप लोग का, तो रिलेशन के अंदर ना कौन कौन से आएंगे मैं अभी समझाता हूँ आप लोग, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूँ क्या, देखो जैसे मैं यहाँ से 1 ले लूँ और यहाँ से भी 1 ले लूँ, क्या 1 कॉमा 1 आएगा, सोच के देखो भाई, ये पहला वाला x हो जाएगा, दूसरा वाला y हो जाएगा, तो उसने क्या कहा y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए, तो क्या 1 से डिवाइड होता है, मतलब 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर, तो यानी कि रिलेशन के अंदर क्या मिल जाएगा बताओ आप लोगों को, रिलेशन के अंदर सर मेरे को 1 कॉमा 1 तो मिल ही जाएगा। अब सोचो मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ, यहाँ से 2 ले लेता हूँ, तो बताओ 1 कॉमा 2 आएगा क्या आप लोगों का, बिल्कुल आएगा सर, ये x ये y है ना, ये x और ये y, तो बताओ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो y डिविजिबल होना चाहिए x से, देखो कंडीशन देखो, कंडीशन यही तो बोल रहा है कि y होना चाहिए डिविजिबल x से, तो क्या 2 1 से डिवाइड हो जाता है बताओ, यस सर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 3 ले लें, चलो बताओ 1 कॉमा 3, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो 3 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 3 भी तो 1 की टेबल में आता है ना, तो ये वाले सारे तो आ ही जाएंगे, 1 1 भी आ जाएगा, मतलब 1 1 1 आएगा, 2 1 आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 2 था ये, क्योंकि y डिविजिबल होना चाहिए ना x से, फिर 1 3 भी आ जाएगा आपके पास में, 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा, 1 वाले तो सारे ही आ जाएंगे ना, क्योंकि देखो ये x हो रहा होगा, ये y हो रहा होगा, तो 1 से डिविजिबल हो जाता है, जैसे ये x है ये y है, तो y डिविजिबल होना चाहिए ना x से, तो 6 तो 1 की टेबल में आता ही है, क्या दिक्कत है। अब अगला 2 का देखो, क्या 2 1 आ पाएगा, सोच के देखो, क्या आपका 2 1 आ पाएगा, नहीं सर, क्यों 2 1 नहीं आ पाएगा, देखो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, अब y की वैल्यू 1 हो गई ना, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो y x से डिविजिबल होना चाहिए था, तो 1 2 से देखो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 की टेबल में कहाँ आता है 1, देखो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट इधर 0 2 5 से कितना 10, ये तो आएगा, फिर 1 को 2 से डिवाइड तो कर ही लोगे ना, जैसे पहले डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगा दिया, फिर 0, फिर 2 5 से 10, तो 0.5 आ गया, ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा सोच लो कि 1 तो 2 की टेबल में आता ही है, तो 2 1 तो नहीं आ पाएगा, 2 2 आएगा क्या, यस सर 2 2 आ जाएगा आपके पास में, अब तो आप समझ गए होंगे है ना, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आएगा क्या, चेक करो 2 3, 2 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और 3 2 की टेबल में थोड़ी ना आता है, तो 2 4 आ जाएगा, बट 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आ पाएगा सर, 2 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 क्यों नहीं आएगा, 5 2 की टेबल में थोड़ी ना आता है। अब 3 का चेक करो, 3 1 नहीं आ पाएगा, 3 1 आ पाएगा क्या, चेक करो 3 1, 3 1 नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, समझ गए ना, 3 1 ये x ये y, तो 1 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है, देखो y डिविजिबल होना चाहिए ना x से, तो 1 थोड़ी ना आता है 3 की टेबल में, तो 3 1 नहीं आ पाएगा, 3 3 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा सीधा, ठीक है, फिर 3 4 भी नहीं आ पाएगा, 3 5 भी नहीं आएगा, सीधा 3 3 3 6 आ जाएगा बस। फिर 4 वाले का देखो, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 आ जाएगा सीधा, 4 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 6 भी नहीं आएगा, 4 5 भी नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 थोड़ी ना आता है 4 की टेबल में, 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, सीधा 5 5 ही आएगा, 5 के साथ तो 5 2 5 3 5 4 कुछ नहीं आएगा, 5 5 ही आएगा सीधा, ठीक है, और फिर 6 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ये वाली बात समझ में आई कैसे किया मैंने, क्योंकि रिलेशन था कि y डिविजिबल होना चाहिए x से, देख लो ये जितने भी मैंने लिखे ना इनमें y x से डिविजिबल है, आप इसको x बोल रहे हो y बोल रहे हो, तो y देख लो 6 6 3 से डिविजिबल है, पहला x से दूसरा y है ना, तो 6 देखो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं हम ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, देखो सबसे पहले चेक करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट ढूंढ लो, बस एक सेट पकड़ लो, तो सेट क्या आपके पास में 1 2 3 4 5 6, अब अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 ये सब होने चाहिए, इन सबके डबल होना चाहिए, चेक करो 1 1 भी है, ठीक है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, तो हम बोलेंगे यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, क्यों रिफ्लेक्सिव है बताओ, R is reflexive because every A comma A belongs to R, ठीक है, हर A comma A किसमें आएगा बताओ आप लोगों का,
रिलेशन में आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब चेक करते जरा ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखो गाइस, मैं अगर आपको बताऊँ ना तो ये सिमेट्रिक होगा ना तो ये ट्रांजिटिव होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या फंडा होता है ना, अगर ए बी आ रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी आना चाहिए, मतलब उल्टा भी होना चाहिए। अब जैसे सोचो, अगर 1,2 ले लूँ मैं, तो 1,2 तो इस रिलेशन में आ रहा है ना, जैसे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो y डिविजिबल होना चाहिए ना x से, दूसरा वाले को y बोलेंगे ना। तो यस 2 तो डिविजिबल होता है 1 से, क्योंकि 2 1 के टेबल में आता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा ले लूँ 2 1, तो अब ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। तो क्या अब 1 2 की टेबल में आता है? नहीं सर। तो अगर ए बी है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए बी है, तो क्या उसका उल्टा बी ए आ पा रहा है? बताओ। नहीं सर। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा सर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आप लोगों का सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा बताओ? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बिकॉज अगर आपका 1,2 रिलेशन में आ रहा है, एक एग्जांपल दे दो ना, 1,2 रिलेशन में आता है, बट इसका उल्टा 2,1 तो रिलेशन में नहीं आ रहा ना, बताओ। 1,2 तो रिलेशन में है, बट 2,1 तो रिलेशन में नहीं है ना। इसको बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको बी। रिलेशन में आने का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। रिलेशन में आने का मतलब कुछ और नहीं है यहाँ पे। रिलेशन में आने का मतलब है कि अगर 1 2 है, मतलब 1 2 है तो 2 1 से डिविजिबल है, बट 1 थोड़ी ना 2 से डिविजिबल है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं आर ट्रांजिटिव, सॉरी गाइस ये ट्रांजिटिव तो होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे होगा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप ना कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मान लो आपने 1 2 लिया, ठीक है। किसी को भी ले लेते हैं, मान लो आपने 1 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। अब अगर मैंने 1 2 ले लिया तो 2 से स्टार्ट होने वाला चेक करो जरा, 2 से स्टार्ट होने वाला चेक कर सकते हो आप लोग। देखो ये 1 2 है ना, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला चेक करो जरा, कोई भी ले लो, 2 4 ले लो, 2 4। तो ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो ए बी है, बी सी है। मान लो 1 2 और 2 4 है, देखो ना, ये एक्स बन जाएगा, वाई बन जाएगा। 2 तो 1 से डिविजिबल होता है, और फिर 4 भी 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो एक्स वाई है, तो 1 2 है, 2 4 है, तो क्या 1 4 हो पाएगा? चेक करो, 1 4। देखो ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो क्या 4, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। क्या 4 1 से डिविजिबल होता है? यस सर। तो यानी कि देखो ना, अगर 1 कॉमा मतलब 1 2 है, मतलब 2 1 से डिविजिबल है और 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 1 से भी तो डिविजिबल होगा भाई। देखो 3 नंबर है ना, 1 2 4, तो अगर 2 1 से डिविजिबल है और 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 1 से भी तो डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये रिलेशन तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हो, जैसे आप 1 3 ले लो, अब 1 3 ले लो, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ले लो, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ले लो, दिमाग से खेलना है ना यहाँ पे। 3 6 ले लो, मान लो 3 6, तो ये ए बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। देखो 3 1 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है। 6 3 से डिविजिबल है, तो क्या 1 6 आ पाएगा? बताओ। यस सर, क्योंकि 6 भी तो 1 से डिविजिबल होगा, देखो 1 6 होगा। तो यस, दिस आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या होगा बताओ आप लोगों का? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया आप लोग के पास में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो समझ में जरूर आया होगा। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों का? रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड बोले तो किसका? ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब जो जेड सेट होता है ना आप लोगों का, वो किसका होता है? यहाँ पे इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है। इंटीजर्स पता है ना आपको? इंटीजर्स मतलब जिसमें आपका जीरो भी आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं, और नेगेटिव वाले भी आते हैं, -1 -2 ये सब वाले नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स का सेट दे दिया आपको, ठीक है। अब रिलेशन देखना, रिलेशन क्या दे रखा है आप लोग को? रिलेशन दे रखा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है आप लोगों के। रिलेशन के अंदर एक्स वाई मिलेगा आपको, ठीक है। रिलेशन के अंदर एक्स वाई मिलेगा, और एक्स वाई में क्या होगा आप लोगों का कि एक्स माइनस वाई जैसे ही आप करोगे ना, एक्स माइनस वाई आप जैसे ही करोगे तो वो एक इंटीजर आएगा। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे ना, तो मतलब रिफ्लेक्सिव में तो आपको पता ही है, पहला अगर जीरो लूंगा तो दूसरा भी जीरो ही लेना पड़ेगा, पहला अगर 1 लूंगा तो दूसरा भी 1 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको एक काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं पीछे पीछे वाले पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आप सबको पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए ना आपको अगर पहला 1 लेना पड़ा तो दूसरा भी 1 लेना पड़ेगा, या पहले 0 भी ले सकते थे आप लोग,
ठीक है। 1 के पहले 0 भी ले ले सकते थे आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 भी लिख देता हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0 1 1, फिर 2 2 भी लेना। अगर मान लो पॉजिटिव में 1 1 2 2, भाई इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी ले लो कोई एक, -1 या नेगेटिव भी ले लो, -2 दो नेगेटिव दो पॉजिटिव ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ना, पहला अगर ए है तो दूसरा भी ए ही तो हुआ। अब उसने क्या कहा था कि आप जैसे ही क्या करोगे बताओ, x माइनस वाई एक इंटीजर आना चाहिए, मतलब पहले को x बोल दो दूसरे को y बोल दो। मतलब ये जो 0,0 लिया ना आप लोगों ने, ये जो 0,0 लिया, इस पहले वाले को x दूसरे वाले को y बोल दो। तो x माइनस वाई करना जरा, x माइनस वाई करोगे ना, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो 0 - 0 करो जरा, 0 - 0 0 ही होता है, तो वो तो एक इंटीजर ही है ना, 0 तो एक इंटीजर ही होता है। अब 1 - 1 करना जरा, देखो ये पहला भाई 1 1 है ना, तो पहला x दूसरा y, तो 1 1 1 - 1 ही तो हो जाएगा। 1 - 1 कितना आ रहा है, 0, ये भी इंटीजर ही आ रहा है, बताओ आप लोगों का, ठीक है। अब अगला 2 - 2 करो, क्योंकि 2,2 है ना, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो x माइनस वाई करना है। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, ये भी इंटीजर है, ठीक है। अब इसको करना जरा, देखो ये x ये y, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ, -1, फिर माइनस x माइनस वाई करना है ना, और y की वैल्यू कितनी है बताओ, -1, तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस माइनस का +1, -1 +1 कितना हो गया, 0, ये भी इंटीजर आ रहा है। ऐसे ही आप -2 भी कर लो, देखो ये x ये y, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, -2, फिर x माइनस वाई करना है ना, x माइनस वाई, तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, -2, तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस का कितना, +2 बराबर 0, तो ये भी इंटीजर आ रहा है। तो देखो ना, जब कभी भी आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आप 0 0 ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, -1 1 -1 1 कुछ भी ले लोगे, तो इंटीजर आंसर ही तो आ रहा है आप लोग का, है ना गाइस। सब में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीजर आंसर ही तो मिलेगा, बताओ। यहाँ पे इंटीजर लिख दो यार, ठीक है। तो हम बोलेंगे R इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जब भी x -1 कर रहा हूँ तो इंटीजर आ रहा है ना, तो यस R इज़ रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा आपके पास में यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं R सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि R आपका सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या सीन होता है ना, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। इन्हीं में से ले लेता हूँ मैं, जैसे आप कोई एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, जैसे मान लो आप 1 3 ले लो, ठीक है, कोई भी मर्जी है आपकी। जैसे मान लो मैंने 1 3 ले लिया, ठीक है, तो इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। तो आप करो, देखो आपको तो भाई रिलेशन तो यही दे रखा है ना, कि आप जब x माइनस वाई करोगे तो इंटीजर आना चाहिए, x माइनस वाई करोगे तो इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, x माइनस वाई करो जरा, 1 - 3 करो भाई, x माइनस वाई करना है ना, 1 में से 3 कटा जाएगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, बढ़ेगा साइन माइनस, तो -2। -2 कैसा नंबर है बताओ, इंटीजर। अब अगर 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 चेक करना जरा, एक्स वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई, जैसे ये ए बी है ना, ए बी, मान लो इसको ए बी बोल दो और इसको बी ए बोल दो, तो ए बी है, ए बी तो रिलेशन में है, क्योंकि 1 - 3 करने पे इंटीजर ही तो आ रहा है, तो बी ए भी रिलेशन में ही होगा, चेक कर लो। 3 - 1 करो जरा, 3 - 1 कितना आ रहा है, 2, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है ना, कि देखो जब आपने 1 - 3 किया तो भी इंटीजर आया, 3 - 1 किया तो भी इंटीजर आया, यानी कि a - b करो चाहे b - a करो, बात तो एक ही है ना। तो r आपका सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर 1 3 ले रहा हूँ तो है ना, मतलब जैसे अगर आप लोग 1 3 ले रहे हो तो 1 - 3 करने पे भी इंटीजर आ रहा है, 3 - 1 करने पे भी इंटीजर आ रहा है। अब आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। कोई भी तीन नंबर ले लो, कोई भी तीन, जो आपकी मर्जी हो। मान लो आपने कोई भी 3 नंबर ले लिया, मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, 1 2 ले लिया मैंने, फिर मैंने 2 3 ले लिया मैंने, मर्जी आपकी कोई भी ले सकते हो। 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और फिर 1 3 ले लिया, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के लिए जहाँ पे दूसरा एंड होता है वहीं से मतलब जहाँ पे पहला वाला एंड होता है दूसरा वाला वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये ए ये बी हो जाएगा, ठीक है, या आप इसको एक्स वाई भी बोल सकते हो, पहला एक्स दूसरा वाई। अब एक्स माइनस वाई करो जरा, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, तो 1 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -1, और -1 कैसा नंबर है, इंटीजर। फिर इसको एक्स बोल, देखो ना अब ये बी हो जाएगा, क्योंकि 2 को बी बोल रहे हैं, तो ए कॉमा बी तो रिलेशन में है, क्योंकि वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना। एक्स माइनस वाई करने पे इंटीजर ही तो आ रहा है, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाने पे इंटीजर ही तो आ रहा है। अब बी कॉमा सी भी तो रिलेशन में होगा, चेक कर लो, 2 - 3 करो यार, 2 - 3 कितना आता है, -1, ये भी तो इंटीजर है, ठीक है। और और ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी लिख दो जरा, ए सी, ठीक है। तो ए सी लिखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, देखो ना पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, 1 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा,
3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, बड़े का साइन माइनस है तो -2, तो ये भी इंटीजर नंबर ही है, तो सारे तो इंटीजर्स आ रहे हैं, बताओ आप लोगों के। तो ए बी है, बी सी और ए सी भी रिलेशन में है, तो यही तो ट्रांजिटिव का केस होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो बताओ, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में, बी कॉमा सी रिलेशन में और ए कॉमा सी रिलेशन में, तो आप क्या बोल सकते हो, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे, ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको ये जो बात है ना वो अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4th, ठीक है। यहाँ पे ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4th, ये हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, ठीक है। देखो रिलेशन क्या बोल रहा है आप लोगों का, रिलेशन बोल रहा है आपके पास में आर इन द सेट ए। तो सेट ए क्या दे रखा है आप लोग को बताओ, सेट दे रखा है आप लोग को ह्यूमन बीइंग्स का सेट, तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही लेने पड़ेंगे आप लोग को, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का सेट दे रखा है आप लोग को इन अ टाउन, किसी टाउन में दे रखे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। देखो रिलेशन क्या दे रखा है आप लोग का, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ही है। रिलेशन क्या दे रखा है आपके पास में, एक्स वाई कॉमा सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के देखना, जैसे मान लो मैं कोई भी एक ह्यूमन बीइंग ले लेता हूँ, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। देखो कोई भी एक ह्यूमन बीइंग ले लेता हूँ, मान लो मैं चिंटू, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर पहला चिंटू है तो दूसरा भी तो चिंटू ही होगा ना यार। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए। तो सोचो उसने क्या बोला कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो अगर मान लो मैं इसको एक्स बोल दूँ और इसको वाई बोल दूँ, ठीक है, तो चिंटू और चिंटू एक ही जगह पे काम करते हैं, ये तो कह रहा है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो भाई मैं और मैं तो एक ही जगह पे काम करेंगे ना यार, समझ पा रहे हो बात को। यानी कि ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, ये हर ए कॉमा ए तो रिलेशन में आ ही रहा होगा ना यार, तो यानी कि यस दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं जरा, सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक है आपका चिंटू और एक है आप लोग का पिंटू, ठीक है। अब इसको बोल दो ये एक्स और वाई है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अगर एक्स और वाई, भाई देखो इसमें उल्टा ही लो लेना पड़ता है आप लोग को सिमेट्रिक वाले केस में, अगर चिंटू और पिंटू एक जगह काम करते हैं तो पिंटू और चिंटू भी तो एक ही जगह काम करेंगे ना। सोच के देखो भाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो मतलब अगर मैंने पहला चिंटू ले लिया दूसरा पिंटू ले लिया, तो उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, पहला पिंटू और फिर दूसरा चिंटू, ठीक है। तो अगर चिंटू और पिंटू एक जगह काम कर रहे हैं तो पिंटू और चिंटू भी तो एक जगह काम करेंगे। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, तो चिंटू और पिंटू एक जगह काम करे तो पिंटू और चिंटू भी तो एक ही जगह काम करेंगे, तो यानी कि यस ये सिमेट्रिक भी होगा आप लोग का। ट्रांजिटिव के लिए मान लो 3 लोग ले लो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ चिंटू और पिंटू, फिर पिंटू और मिंटू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पिंटू और मिंटू, और फिर ले लिया चिंटू और मिंटू, ठीक है। भयंकर नाम बन गया यार, PMCM सीधा। देखो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि अगर ए बी हो, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ये ए है ये बी है ये बी है ये सी है, क्योंकि पिंटू से खत्म हुआ पिंटू से स्टार्ट हुआ, फिर ये ए है सी है। अब आप कुछ सोच के देखना कि अगर चिंटू और पिंटू एक जगह काम कर रहे हैं और पिंटू और मिंटू एक जगह काम कर रहे हैं, तो चिंटू और मिंटू भी तो एक ही जगह काम करेंगे ना यार। सोच के देखो, चिंटू और पिंटू एक जगह काम कर रहे हैं, पिंटू और मिंटू एक जगह काम कर रहे हैं, तो चिंटू और मिंटू भी तो एक जगह काम करेंगे, यानी कि यस दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। अब इसका अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वही आप 2 एग्जाम्पल ले लो, चिंटू और चिंटू तो एक ही लोकेलिटी में रहेगा ना यार, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोगों का क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव भी होगा। सेम एग्जाम्पल से इस वाले एग्जाम्पल को लेकर के आप कर सकते हो उसको, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, खुद सोच के देखो सिमेट्रिक भी होगा, और साथ ही में ये एग्जाम्पल आपका ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3rd वाला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा इमोशनल डैमेज वाला क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, रिलेशन इज सच दैट, कि इसमें एक्स वाई और क्या बोल रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, कितना इमोशनल डैमेज वाली बात है कि एक्स किसी और की वाइफ है ना, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए उसने क्या बोला, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो कोई भी है, ठीक है, कोई भी नाम लेता है, ऐसा पिंकी ले लेते चलो, ठीक है। तो अगर मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, अगर पहला पिंकी है तो दूसरा भी पिंकी होना चाहिए।
अब सोचो कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है भाई? रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला ए है तो दूसरा भी तो ए ही होना चाहिए ना। तो ये एक्स ये वाई, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? बताओ नहीं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर। समझ पा रहे हो बात को? ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि अगर पिंकी है तो पिंकी पिंकी ही की वाइफ, मैं तो नहीं हूँ, मतलब कोई लड़की खुद की ही वाइफ कैसे हो सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे हो ना बात को? अच्छा, सिमेट्रिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो क्या बोल रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। तो मान लो दो लोग हैं, एक है पिंकी, ठीक है, और एक है चिंटू। ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने। तो अगर पिंकी चिंटू की वाइफ है, मतलब ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो अगर पिंकी चिंटू की वाइफ है तो अगर इसका उल्टा बना दिया जाए, चिंटू और फिर पिंकी, तो अब ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा वाई। तो अगर पिंकी चिंटू की वाइफ है तो क्या चिंटू भी पिंकी की वाइफ होगा? बताओ। अरे ना सर, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। अगर एक्स वाई की वाइफ है, वाई एक्स का फिर तो हस्बैंड हो गया ना भाई। पिंकी अगर चिंटू की क्या है, वाइफ है, तो फिर चिंटू पिंकी की वाइफ हुआ या हस्बैंड हुआ? बताओ। नहीं सर, ये तो हस्बैंड हो जाएगा ना। लेकिन रिलेशन क्या कहता है कि अगर पहला वाला दूसरे वाले का वाइफ होना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है ना जब दोनों लड़कियां क्या हो, फीमेल हो, तभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, तो वाई फिर एक्स का हस्बैंड हो गया ना, तो रिलेशन बैठ ही नहीं रहा। देखो पिंकी चिंटू की वाइफ है, ये तो रिलेशन में आ रहा है, बट क्या फिर चिंटू भी पिंकी की वाइफ बन पाएगा? बताओ, क्या नहीं बन पाएगा सर? क्योंकि एक्स बन जाएगा, वाई बन गया, और एक्स तो वाइफ नहीं हो रहा वाई की। ठीक है, अब सोचो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। पता कैसे? जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पिंकी वाइफ है चिंटू की, तो ये बन गया मान लो आपका ए, ये बन गया आपका बी। अब देखो जहाँ पे बी एंड हुआ है वहीं से बी स्टार्ट होना चाहिए था। जैसे सोचो मैंने बोला पिंकी वाइफ है चिंटू की, तो अब अगर मेरे को दूसरा बनाना है, जैसे ये ए बी हो गया ना, तो अब बी सी बनाना है, तो क्या चिंटू किसी दूसरे की वाइफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब ये देखो ये पहला एक्स दूसरा वाई, तो ये पहला एक्स होता तो चिंटू क्या किसी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ मोहन की वाइफ है? नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, तो पिंकी अगर चिंटू की वाइफ है तो चिंटू तो फिर आगे किसी की वाइफ ही नहीं हो सकता, यानी कि ए बी ही तो सिर्फ रिलेशन में आ पाएगा। वापस आप चिंटू से तो कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे कि चिंटू किसी और की वाइफ है, क्योंकि फिर ये एक्स बन जाएगा ना पहला वाला। तो यानी कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ ए बी ही रिलेशन में आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा पार्ट, सी पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है, अच्छा सॉरी यार, ये इसका ना डी पार्ट था, मैंने पहले करा दिया सी वाला पार्ट। ठीक है, कोई नहीं, इसको डी पार्ट लिख लो। ठीक है, अब करते हैं इसका सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट कर लेते हैं। ओके, एक काम करो यहाँ पे सी पार्ट लिख लो, ठीक है यार, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। रिलेशन क्या है बताओ आप लोग का? रिलेशन के अंदर एक्स वाई आएगा, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब जो एक्स है ना आप लोगों का, वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब आप खुद सोच के देखना, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? खुद सोच के देखो, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? खुद सोच के देखो भाई। जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मान लो पहला चिंटू है तो दूसरा भी चिंटू ही होना चाहिए ना। पहला चिंटू है तो दूसरा भी चिंटू ही होना चाहिए। पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, चिंटू लिख दिया। ठीक है, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये एक्स ये वाई, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए पहला अगर एक्स है तो मतलब पहला अगर ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए। तो क्या चिंटू चिंटू से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? क्या मैं मेरे से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता हूँ? नहीं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सोचो ये सिमेट्रिक होगा क्या? मतलब जैसे मान लो दो लोग हैं, चिंटू और मिंटू, तो अगर चिंटू, जैसे इसमें क्या बोला, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर चिंटू मिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मान लो ये वाला पहला वाला, ये एक्स ये वाई है ना, तो चिंटू मिंटू से अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या फिर मिंटू भी चिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? क्योंकि फिर ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, तो पहला वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए ना। तो अगर चिंटू मिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो फिर मिंटू तो चिंटू से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा ना, उल्टा तो आ ही नहीं पाएगा इसका। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा सर, ये ट्रांजिटिव होगा क्या? चेक करना जरा। अब जैसे मान लो तीन लोग हैं, चिंटू मिंटू, फिर मिंटू और पिंटू, और फिर चिंटू और पिंटू। ठीक है, अब देखो चिंटू मान लो मिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और मिंटू पिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ये दोनों तो रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ये रिलेशन में नहीं आ पाएगा। क्यों? देखो मान लो तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं ना भाई,
एक आपके पास में चिंटू है, एक मिंटू है, एक पिंटू है। अब मैं कह रहा हूँ चिंटू की हाइट मान लो 170 है, मिंटू की हाइट 177 है, और इसकी हाइट कितनी है मान लो 7 जोड़ रहा हूँ, 78 79 80 81 82 83 84, तो 184 है। अब देखो चिंटू क्या है, मिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यस कोई दिक्कत नहीं है। मिंटू पिंटू से भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लेकिन देखो ना चिंटू फिर पिंटू से 7 सेंटीमीटर टॉलर कहाँ रहा, वो तो फिर 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया ना। लेकिन रिलेशन क्या बोलता है कि पहला वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर ही होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि दूसरा वाला फिर 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ है आपके पास में, कौन सा, ई पार्ट। ई पार्ट क्या बोल रहा है बताओ आप लोगों का। ई पार्ट आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे कि जो रिलेशन है ना, रिलेशन आपको ये दे रखा है एक्स कॉमा वाई आएगा, सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, वाई का फादर है। अब खुद सोच के देखो जरा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मान लो पहला चिंटू है, चिंटू भाई को ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई बुरा मत मानना अगर चिंटू कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो चिंटू है अगर मान लो, ठीक है, तो पहला चिंटू दूसरा भी चिंटू ही होगा, क्या कोई खुद का ही पिता हो सकता है क्या। हम्म, तो कोई खुद का ही बाप तो हो नहीं सकता भाई, तो इसका मतलब ये एक्स है ये वाई है, तो कोई खुद का ही पापा तो हो नहीं सकता, तो एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई खुद का पापा हो जाए, है ना, तो ये तो रिलेशन में आएगा ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, मान लो 3 लोग हैं, चिंटू और मिंटू, ठीक है, और दूसरा लेते हैं पिंटू और चिंटू। ओ भाई ये तो बहुत बेकार बन गया, रुको नाम ही लिख लेता हूँ, मिंटू और चिंटू, ठीक है। अब सोचो अगर चिंटू मिंटू का, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, अगर चिंटू मिंटू का पापा है तो क्या मिंटू भी चिंटू के पापा हुए, नहीं वो तो उसके सन हो गए ना, तो फिर सिमेट्रिक कहाँ रहा ये। अगर चिंटू मिंटू के पापा हैं तो मिंटू तो फिर चिंटू का सन हो गया ना यार, चिंटू मिंटू के पापा हैं तो मिंटू चिंटू के सन हो गए, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लो, मान लो 3 लोग हैं, चिंटू मिंटू पिंटू, चिंटू मिंटू मिंटू पिंटू और चिंटू पिंटू, 3 लोग हैं, ठीक है। अब सोचो अगर चिंटू मिंटू के पापा हैं, मिंटू पिंटू के पापा हैं, तो फिर क्या चिंटू भी पिंटू के पापा होंगे, सोच के देखो, जैसे ये चिंटू है अपने अंकल, चिंटू अंकल है, ये मिंटू भाई है और ये पिंटू है, तो अगर चिंटू मिंटू के पापा हैं, ठीक है, ये इनके फादर हैं, और मिंटू पिंटू के फादर हैं, तो फिर क्या चिंटू पिंटू के फादर हुए या ग्रैंड फादर हुए, सोच के देखो, ग्रैंड फादर ही तो हुए भाई, ग्रैंड फादर ही तो हुए, ठीक है। तो इसका मतलब चिंटू अगर मिंटू के पापा हैं तो ये तो रिलेशन में ठीक है, चिंटू मिंटू के पापा है रिलेशन में, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। अगर मिंटू पिंटू के पापा हैं, ठीक है, तो फिर चिंटू पिंटू के पापा कैसे हो गए यार, वो तो फिर उसके ग्रैंडफादर हो गए ना, ये रिलेशन में नहीं होगा, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप लोग के क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है।